नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सरकार का दावा 5 महीने में 216 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज कराएंगे उपलब्ध। जी हां, देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसे में वैक्सीन अपडेट को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में कोविड-19 वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने इस अपडेट के साथ एक टेबल को भी स्पष्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगस्त से दिसंबर के बीच कौन सी वैक्सीन की कितनी डोज तैयार हो जाएगी। जारी की गई टेबल में सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन का नाम है, जिसमें 74 करोड़ डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन के और 20 करोड़ नोवावैक्स के। बता दें कि इन दिनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन देश में पहले से ही लोगों को लगाई जा रही है। साथ ही हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को अगले सप्ताह की शुरुआत में देश भर के बाजारों में उतार दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी की वैक्सीन के बनते ही सरकार उसकी भी घोषणा कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संघर्ष के 7वें दिन इजराइल का बड़ा एक्शन, गाजा में हमास चीफ के घर में बरसाए बम। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 दिन से चल रहे अघोषित युद्ध में कल इजराइल ने बड़ा कदम उठाते हुए गाजा पट्टी में हमास प्रमुख के घर पर बम बरसाए। वहीं इस्लामी समूह ने भी तेल अवीव पर जमकर रॉकेट बरसाए। रात भर भीषण बमबाजी हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजराइल की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक में कम से कम 3 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जो कई घायल हैं। हवाई हमलों की बौछार में तड़के इजराइल ने अल सिनवार के घर पर बम बरसाए, जो कि 2017 से हमास के राजनीतिक और सैन्य विभाग के प्रमुख हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं है कि हमले के वक्त हमास प्रमुख वहां मौजूद थे या नहीं। इजराइल और हमास दोनों ने जोर दिया है कि वो हमले लगातार जारी रखेंगे। एक दिन पहले इजराइल ने गजा में 12 मंजिला एक इमारत को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें कई मीडिया दफ्तर भी थे। वहीं इजराइल का कहना है कि इसमें हमास मिलिट्री के दफ्तर थे, इसलिए इसे निशाना बनाया गया है। हमले से पहले आम नागरिकों को निकालने की चेतावनी दी गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर सरकार ने दी गुड न्यूज, पर ब्लैक फंगस बढ़ा रहा है मौत के आंकड़े। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से राहत भरी खबर देते हुए बताया गया है कि देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। हालांकि सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोमाइकोसिस बचने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि मधुमेह रोगी को इससे अधिक खतरा है, इसलिए मधुमेह को नियंत्रित करें, क्योंकि इससे मृत्यु दर का जोखिम बढ़ जाता है। ये तब अधिक होता है जब कोविड मरीजों को एस्टेरॉइड दिए जा रहे हैं। एस्टेरॉइड को जिम्मेदारी से दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में 400 से 500 केस सामने आ चुके हैं। इसी के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताकती तूफान भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ ले सकता है एंट्री। 5 राज्यों से बचाव दल की 50 से ज्यादा टीमें तैनात। जी हां, अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र बनने की वजह से भारत पर एक बार फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान ताकते कल शाम तेज हो गया और गुजरात के तट और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली की ओर बढ़ गया। इन जगहों को चक्रवात की निगरानी में रखा गया है। ये चक्रवाती तूफान ऐसे समय में आए हैं जब भारत कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। वायरस के कारण हर रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोग की जानें जा रही हैं। जब चक्रवाती तूफान ने भी देश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले से तैयारी करते हुए देश में केरल, गुजरात समेत देश के 5 राज्यों में बचाव दल की 50 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आगे बढ़ते हुए गुजरात के अलावा मुंबई के पास अरब सागर से गुजरने वाली उम्मीद है। मौसम विभाग ने लक्षद्वीप समूह, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, गुजरात और पश्चिम राजस्थान में चक्रवात के प्रभाव के कारण अत्यधिक भारी बारिश की भी भविष्यवाणी की है। विभिन्न हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 50 से अधिक टीमें 5 राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में ड्यूटी पर हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पतालों में नहीं मिल रहे हैं बेड, अब होम आइसोलेशन में हो रही मरीजों की मौतें। जी हां,
देश में कोरोना के नए मामलों में भली ही कमी देखी जा रही हो, मगर मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। कर्नाटक में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बनाई गई टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य गिरिधर राव ने बताया है कि राज्य में मौतों को लेकर सटीक डेटा मिल पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि अस्पताल में बेड न मिल पाने के कारण कई लोगों की मौत होम आइसोलेशन में हो रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की मौत होम आइसोलेशन में होती है, उनकी गिनती कोरोना सरकारी डेटा में नहीं होती है। उन्होंने कई लोगों की मौत समय पर अस्पताल में बेड या एम्बुलेंस न मिलने पर भी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक राज्य में 500 लोगों की मौत उनके घर पर हुई है। इनमें कोरोना के मरीज भी शामिल हैं। वहीं सरकारी आंकड़े के मुताबिक कर्नाटक में केवल एक महीने में 595 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। ऐसी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में जल्द बनेगी स्पुतनिक की सिंगल डोज वैक्सीन, रूसी राजदूत का दावा। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए भारत को वैक्सीन की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक भी अगले सप्ताह में मार्केट में उपलब्ध होगी। इस सब के बीच भारत में रूसी राजदूत ने कहा कि स्पुतनिक वी रूसी भारतीय टीका है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत में इसका उत्पाद धीरे धीरे बढ़कर 85 करोड़ खुराक प्रति वर्ष तक किया जाएगा। भारत में जल्द ही स्पुतनिक की सिंगल डोज वैक्सीन पेश करने की योजना है। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल डोज में ही कोरोना वायरस का काम तमाम कर देगा। रूस के अनुसार स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन है, जो कि 80% तक प्रभावी है। कंपनी का दावा है कि उसका लाइट वर्जन वैक्सीन 2 डोज वाले टीकों की तुलना में सिंगल डोज में ही अधिक कारगर है, यानी कोरोना वैक्सीन की 1 डोज से ही खत्म हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन में सप्लाई प्रभावित खाने वाले तेल के दाम हुए डबल। अब आइसक्रीम, साबुन सहित अन्य प्रोडक्ट के बढ़ते हो सकते हैं दाम। जी हाँ, पिछले कुछ हफ्तों में खाने के तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल खाने पीने के तेल के दामों में 120% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह राज्य में लॉकडाउन लगा है। इसकी वजह से जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। चॉकलेट, साबुन और बायोफ्यूल जैसे सामानों में दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसे तैयार करने वाली कंपनियों को लागत पर खर्च बढ़ाना पड़ेगा। वहीं खाने वाले तेलों की विकल्प के तौर पर सोया तेल और सूरजमुखी का तेल को माना जाता है, मगर पिछले 1 साल में इनके दाम में डबल हो गए हैं। सरसों को तेल को बढ़ती कीमतों की नई ऊंचाई छू रहा है। अब तेल के दाम बढ़ने से भारत में FMCG सेक्टर की कंपनियां आइसक्रीम, कॉस्मेटिक, साबुन के दाम बढ़ा सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों को 3 महीने तक 5 किलो राशन देगी। योगी सरकार मजदूरों को हर महीने 1000 रुपए। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 3 महीने तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को हर महीने 1000 रुपए का भत्ता भी देगी। जिन परिवारों की सालाना आय 27,000 रुपए से कम है, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। कोरोना वायरस के कारण उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। इस वजह से गरीब परिवारों के लिए अपना भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे मुश्किल समय में गरीब परिवारों को, मजदूरों को राहत देने के लिए यूपी सरकार ने यह कदम उठाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर का खतरा, 51 करोड़ लोगों को वैक्सीन करने की जरूरत, विशेषज्ञ की राय। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मची तबाही के बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। लगातार हो रही लोगों की मौतों के बीच तीसरी लहर के जल्द आने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इसके बारे में नारायण हेल्थ के चेयरपर्सन डॉक्टर देवी शेट्टी का कहना है कि अगले 2-3 महीने में व्यापक वैक्सीनेशन अभियान ही प्रभावी है और आर्थिक जरिया है, जिसमें भारत खुद को तीसरी लहर के दुष्प्रभाव से बचा सकता है। सामने आई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को केवल 51 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत है और ये आसानी से अगले 2-3 महीने में किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि भारत में परीक्षित में कोरोना महामारी के प्रकोप को सुलझा पाना मुश्किल नहीं है। इसके लिए सस्ता और तेजी से वैक्सीनेशन अभियान के उपाय है। ये साबित हो गया है कि वैक्सीन कारगर है। हमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है, वरना तीसरी लहर से भारत में सबसे बड़ी तबाही मचेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गजब का कमाल, MP में नकली रेमडेसिविर लगवाने वाले 90% मरीज हुए ठीक, पुलिस भी हैरान। जी हां, देश में कोरोना संकट बढ़ने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए महामारी मची हुई है। इस महामारी के कारण ही देश में विभिन्न राज्यों से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के कारोबार की खबरें भी मिल रही हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का धंधा करने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने वाले 90% मरीज कोरोना वायरस और फेफड़ों में संक्रमण को मात देने में कामयाब हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन
इंजेक्शन बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को निर्देश दिया है कि नकली रेमडेसिविर का धंधा करने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी ओर पुलिस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने वाले 90% लोगों को स्वस्थ होने की खबर से हैरान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन, बिहार में 25 मई तक सख्ती, जाने अपने राज्य का हाल। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए ज्यादातर राज्यों में अपने यहां सख्ती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में जहां पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहीं बिहार सरकार ने राज्य में लगाई गई पाबंदी को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्यों की ओर से लगाए गए लॉकडाउन का असर भी अब दिखने लगा है। कोरोना के गिरते आंकड़े बता रहे हैं कि राज्यों की पाबंदी ने कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 28 जिलों में लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। हालांकि इस दौरान दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।